जी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो वक्ता हैं हमारे बीच में ज्ञानेंद्र कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे देश का नाम इंडिया इंग्लिश में है और हिंदी में भारत है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद प्रारंभ में ही लिख दिया है कि इंडिया ही भारत है, वरना तो दुश्मन चाहता था कि वो पाकिस्तान में उन्होंने टुकड़ा कराया, जबकि नहीं होना था। लेकिन इसे कहने लगे हिंदुस्तान, जो हमारे देश में सभी वास करते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, लिंगायत है, मुस्लिम है, सब गागर में सागर है और एक फ्लोरेंस बना हुआ फूलों का गुलदस्ता कहते हैं। इंडिया ही भारत है, इंडिया दैट इज भारत, हमेशा याद रखे। तो वो आए, अपनी बात रखें और इस कड़ी को सूक्ष्म शब्दों में गागर में सागर भरने का काम करें। बहुत धन्यवाद राजू गांधरे साहब, जो कि बहुत ही सफल और सुंदर संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया। सारी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, करोड़ों करोड़ों बेजवानों की जवान, भारत का संविधान लिखने वाले, नारी को बराबर का दर्जा देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस बहुजन समाज में पैदा हुए तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए आज उसके साथ ही साथ ये अगस्त का महीना है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। साथियों, इस महीने में अगर हम देश को आजादी कराने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि ना दें तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो तमाम शहीदों को भी नमन करते हुए, साथ ही साथ 2 अप्रैल 2018 को हमारे दलित महाआंदोलन में हमारे हक और अधिकार बचाने के लिए हमारे देश में 13 बच्चों ने अपनी कुर्बानी देकर हमारे अधिकार को बचाने का काम किया। तो हम उन बच्चों को भी नमन करते हैं, उनके परिवार को भी हम बहुत बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं। साथियों, आज जनपद मेरठ के कुटी गांव के अंदर, शास्त्री नगर के अंदर, हमारे गुरु कबीरदास जी के आश्रम में महंत साहब के आशीर्वाद से और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं इस प्रांगण के जो हमारे महंत साहब हैं और जो यहाँ की कमेटी है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये सामाजिक सम्मेलन करने के लिए ये व्यवस्था और यहाँ का ये प्रांगण दिया है, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे पूज्य भंते जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। भंते जी को बंदनामी करते हुए हमारी आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी एवं समस्त मंचासीन हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और सामने बैठे मेरे समाज के तमाम युवा नौजवान साथियों, बुजुर्गों और बच्चों, आज का जो विषय है उस विषय पर बात होनी चाहिए और बार बार हमारे संचालनकर्ता भाई उस पर बात करते रहे हैं, लेकिन हमारे साथी उस पर बहुत कम बातें कर पाए हैं। तो सामाजिक मिलन समारोह का नाम दिया है और इस समारोह के लिए समय तो बहुत कम है और मेरे पास भी समय कम है, लेकिन थोड़ा सा भूमिका जमानी पड़ती है, वरना तो समझ नहीं पाते हैं साथी। इस सामाजिक मिलन समारोह का जो नाम दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है और इसको करने के लिए जो हमारे सम्मानित साथी बीके इंडियन जी ने पूरे देश में बिगुल मचा रखा है और उनके साथ हमारे शेरगढ़ी से भाई मुकेश राव जी, मैं अभी इस टीम के उन दोनों साथियों को जानता हूं। उन दोनों के साथ साथ इस सामाजिक मिलन समारोह को जो पूरे देश में कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम के सारे साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथियों, विषय पर आते हैं। आज का विषय है हम मिलेंगे, हम मिले हैं, हम मिलाएंगे
देश को मजबूत बनाएंगे। हम मिलेंगे का मतलब तो यह है कि आज यहाँ बहुत सारी संस्थाओं के कार्यकर्ता अध्यक्ष उपस्थित हैं और ये बड़ी बात है कि वीके सिंह साहब ने सबको मिलाने का काम किया है, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। वो यहाँ मिलने की बात हुई है, तो हम सब साथी जो यहाँ हैं मिले हैं, तो उसका पहला जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। हम मिलाएंगे, अब उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हम मिलाएंगे, उस पर काम करने के लिए जिन जिन संगठनों के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं वो भी इसी तरह के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं, और अपने साथ मेरठ में बहुत सारे संगठन हैं। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हमारे शास्त्री नगर से हमारे बिहार के माननीय अध्यक्ष जी भी यहाँ बैठे हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में बहुत मजबूती से काम करने वाले और साहब काशीराम साहब की बाम सेब को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय वीपी सिंह साहब भी हमारे यहाँ बैठे हैं, और आदरणीय रेलवे से रिटायर्ड हमारे लटूर साहब जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं चाहूंगा उनको भी यहाँ मंच पर अवसर दिया जाए और उनकी कविता के माध्यम से उनकी भी बात यहाँ रखवाई जाए, क्योंकि वो भी समाज को जगाने के लिए अपनी कविताओं से बहुत काम करते हैं। और यहाँ बहुत सारे साथी, नाम सबके लूं तो समय बहुत लग जाएगा। आरपी सिंह साहब बैठे हैं और तमाम साथी बैठे, सभी यहाँ लटूर भाई दूसरे हमारे बैठे हैं। ये सभी यहाँ शेरगढ़ी और कुटी वो स्थान है जहाँ वास्तव में शेर पैदा हुए हैं। शेरगढ़ी वाला पार्क हमारे बिट्टू भाई और दूसरे हमारे शहीदों ने शहादत दी, तब हमारा मिशन बचाया। तो मिल गए हैं और मिलाएंगे, इस पर काम करना है और मजबूत बनाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो जितने भी यहाँ हमारे संगठन हैं, मैं ये निवेदन करूंगा सभी साथियों से जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें एक कार्यक्रम यहाँ रखा जाए और उस कार्यक्रम में ज्यादा समाज के गांव लेवल के साथी आए या ना आए, लेकिन जितने हमारे यहाँ संगठन बने हैं उन संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव जरूर उपस्थित हों और उस पर एक हम मीटिंग करें। ये केवल मेरठ के लिए हम बात कर रहे हैं साथियों, और वो हम काम यहाँ करें या जहां भी उचित व्यवस्था समझ सकते हैं, किसी बुद्ध विहार में बैठे या किसी अंबेडकर भवन में बैठे। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि शेरगढ़ी में हो सकता हो। अगर हमारे कंकरखेड़ा के भाई इधर आने में कुछ आपत्ति महसूस कर रहे हो तो हम लोग चलेंगे, कंकरखेड़े वाले अंबेडकर भवन में किया जा सकता है, या सामूहिक रूप से हम एक इधर कर लें, एक उधर कर लें, एक उधर कर दें। यानी मेरठ के सारे क्षेत्रों में जितने संगठन हमारे बने हुए हैं, मेरा ये सुझाव और निवेदन है कि उन सब अध्यक्षों को, महासचिवों को बुला बुला करके हम एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद उस कारवां को आगे बढ़ाएं। तो ये मेरठ के लिए सुझाव है मेरा। दूसरा, आज हमारा किस परिस्थिति में हमारा समाज है, इससे आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारा आरक्षण का क्या हाल हो रहा है। 2011 से माननीय आरपी सिंह साहब के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति चलाई गई, जिसमें बहुत सारे सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गांव से लेकर संसद तक आंदोलन किया। उसमें मैं खुद आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार मिला। मैंने वहां जिलाध्यक्ष के रूप में लगातार 10 साल काम किया और एक मिसाल का काम किया मेरठ ने। आप सब साथियों ने 2015 में, जब 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तो उनका जो संगठन है आरएसएस, उसका जो मालिक है या उसका जो आका है, उसने एक शब्द कहा था। क्या कहा था? कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए और हम करेंगे। आप लोगों को याद होगा उसने ये शब्द बोला था। तो आप लोगों ने 15 में दिल्ली के अंदर 5 लाख लोगों की रैली करके और मेरठ से 200 गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा करके उस निकम्मी सरकार को और उस संगठन के निकम्मे अध्यक्ष को यह चेतावनी दे दी थी कि अगर आप लोग बाज नहीं आए तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इस पार्लियामेंट पे पूर्ण रूप से अपना कब्जा करेंगे, जो बाबा साहब अंबेडकर हमें कहकर गए थे। साथियों, आप लोगों की 5 लाख की भीड़ वहां इकट्ठी होने के अगले दिन ही मोदी जी ने आपके वो सांसद जो गले में पट्टा बांधकर घूमते हैं,
उस पार्टी का जिस पार्टी के होते हैं, और जितना बोलने के लिए बोला जाए उतना बोलते हैं। उन सारे सांसदों को मोदी ने बुलाया और उसने पूछा, अरे क्या बात है कि तुम अपने समाज के लोगों को नहीं रोक पा रहे हो, क्या कमी है हमारे अंदर जो हमारे खिलाफ तुम्हारा समाज निकल कर यहाँ आ गया है। तो हमारे सांसदों ने कहा कि हमारे समाज का आरक्षण खत्म होने की जो बात आप कर रहे हैं, इसलिए हमारा समाज नाराज है, और वो अभी तो ये बहुत कम निकला है, लेकिन जिस दिन पूरा समाज निकल कर आ जाएगा तो आपको दिल्ली छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो साथियों, ये मेरठ के वो लोग हैं क्रांतिकारी, ये हर जगह अपना वर्चस्व कायम करते हैं। और जो आज हमारे वीके सिंह साहब ने सामाजिक मिलन समारोह मेरठ में किया है, ये मैं समझता हूं कि कोई सोच रहा हो कि ये भीड़ नहीं है, भीड़ कम है। यहाँ पर मुख्य मुख्य साथी बैठे हैं, यहाँ हर गांव के व्यक्ति बैठे हैं जो मेरठ के आसपास के हैं, और वो साथी बैठे हैं जिस दिन उनको बोला जाएगा वो एक एक बस भर के अपने दिल्ली के जंतर मंतर हो या पार्लियामेंट हाउस हो, वहां घेरने का काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जरूरत है तो एक बात की है कि मेरठ के हमारे संगठन तो इकट्ठा होंगे ही, उसके बाद जो हमारे दिल्ली में बैठे नेतागण हैं, जो हमारे भिन्न भिन्न पार्टियों को चला रहे हैं, उन्हें चलानी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक ही पार्टी चलाइए, सबको चलानी चाहिए, उनका अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको एक मिशन दिया है, हम सब लोग मिशन के लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के लोग हैं। तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं या हमारे समाज के सामाजिक संगठन हैं, तो साथियों उनकी विचारधारा तो एक ही होगी ना, या अलग अलग है? एक ही विचारधारा है। जब एक विचारधारा है तो ये समझना पड़ेगा, जहां आपकी पार्टी की बात आए तो आप पार्टी के लिए खूब आंदोलन करें, खूब अपने कार्यकर्ता बनाएं। आपके लिए आपके संगठन की बात आए तो अपने संगठन के लिए खूब मेहनत करें और विचारधारा करें और लोगों को मेंबर्स बनाएं। लेकिन जिस दिन बात हमारे हक और अधिकार की आए, जिस दिन बात हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान को बचाने की आए, जिस दिन हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की आए, जिस दिन हमारे हक और अधिकार की बात आए, उस दिन हम सबको एक ही समाज के व्यक्ति के इशारे पर, चाहे वो किसी पार्टी का हो चाहे किसी संगठन का हो, उसके एक ही इशारे पर सबको एक स्थान पर इकट्ठे हो जाना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं, और इसके लिए हमको बाध्य करना होगा अपने उन नेताओं को, अपने उन साथियों को। क्यों करना होगा साथियों? समय का अभाव है, बात रखी जाए या बंद कर दी जाए? थोड़ा सा और समय लेना चाहूंगा, निवेदन। मैं ये कहना चाहता हूं लास्ट पंक्तियों में अपनी बात को, आज हम लोगों को कुछ नहीं करना, अपने महापुरुषों की विचारधारा को ही मानना है। क्या विचारधारा है? मैं नौकरी वाले भाइयों से कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शहर की मिट्टी है, यहाँ हमारे तमाम अधिकारीगण और हमारे नौकरी से रिटायर्ड हमारे सम्मानित भाई यहाँ बैठे हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी वाले भाइयों को कहकर गए थे, ऐ मेरे समाज के लोगों, मेरे द्वारा दिलाए गए आरक्षण के बल पर अगर आप लोगों को सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिले और पूरे महीने मेहनत करके एक दिन दस्तखत करके आपको पगार मिलने का अवसर मिले, तो उस अपने मेहनत की कमाई का 20वां हिस्सा 5% अपने समाज पे खर्च करने का काम करना, अपने समाज को जगाने वाले आंदोलनों पे खर्च करना, अपने समाज के संगठन और पार्टियों पर खर्च करना, अपने समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करना। तो साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहकर गए थे, अब ये हमें खुद सोचना होगा कि हम उस पर कितना काम करें। साथियों, हम सब के लिए बाबा साहब कहकर गए थे, ए मेरे समाज के लोगों, बड़ी मेहनत और मुश्किल और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके मैं इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। मेरे चले जाने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस कारवां को आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अगर आप लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने में फेल हो जाएं, तो इस कारवां को नीचे मत आने देना, यही रोक देना। मेरे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठाएगी और आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। साथियों, इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया था। अकेले 72 घंटे बहस करके पार्लियामेंट में हमें वोट का अधिकार दिया था। इस देश के नेता गांधी एंड कंपनी ये चाहते थे कि 10 बीघा जमीन रखने वाले और 10वीं पास व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आप लड़ाई लड़ी,
बताओ जी, इसका हक है, प्लीज। आपका बहुत बहुत आपके विचार जो है बस मेरे दिमाग में है। बहुत बढ़िया। अकेले 72 घंटे बहस करके हमें वोट का अधिकार दिया था। सामने वाले चाहते थे कि 10 बीघा जमीन और 10वीं पास व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा मेरे समाज के पास ना तो 10 बीघा जमीन है और ना ही मेरा समाज 10वीं पास है, तो मेरा समाज वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा, तो किस तरह इस देश की सत्ता में आएगा और इसका हुक्मरान कैसे बनेगा। ये सोचकर वोट का अधिकार देकर गए थे। और जब वोट का अधिकार देकर गए थे तो उसके बाद क्या कहकर गए थे, वो कहकर गए थे, मैं ये बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा साथियों। बाबा साहब कहकर गए थे, अब राजनीति के पेट से राजा होना मैंने बंद कर दिया है। अब राजा बनेगा तो राजा बनेगा बैलेट बॉक्स से, और बैलेट बॉक्स का बैलेट पेपर है आपके हाथ में, और आप हो भारी तादाद में, जिसे चाहो उसे राजा बना सकते हो। तो सही समय पर सही जगह वोट का इस्तेमाल भी मेरे भाइयों करो, तभी हम इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। और एक बात बताता हूं, बाबा साहब कहकर गए थे कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। उसी बात को लेकर के मान्यवर साहब का श्रीराम चले और उन्होंने पहले सामाजिक क्रांति की DS4 और वाम से बनाई। उसके बाद जब वो हमारे संगठन मजबूत हो गए तो पार्टी बनाई, और पार्टी बनाई तो पहले ही चुनाव में 12 MLA जीत कर आए। और उसी संगठन को चलाते चलाते साथियों, आप लोगों को 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का काम हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों, जब हमारी पार्टी कमजोर हो रही थी, मैं कहता था मंचों से, मैं कहता था कि आप लोग बाबा साहब और साहब का श्रीराम के उस बात को भूल गए कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। आप लोग राजनीति में आ गए, आप मंत्री मिनिस्टर और नेता बन गए, आप लोग जो है दूसरे चक्करों में पड़ गए। समाज में जाना आपने बंद कर दिया, समाज के काम करने आपने बंद कर दिए, सामाजिक क्रांति में हो गए आप जीरो, तो समाज ने आपको राजनीति में कर दिया जीरो। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को ये ध्यान करना होगा, जो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, उनको उस समय ये चीजें याद दिलानी होंगी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जब वो वोट मांगने आते हैं हमारे बीच में, तो जो हमारी मांग है उनके सामने रखिए। और रखने के बाद ये नहीं है कि वोट दे दो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वोट उसको दो जो आपकी बात वहां मजबूती से करने वाला आपका नेता हो। आप अपनी पार्टी के साथ साथ अपने नेता भी मजबूत ढूंढिए। अगर कहीं जनरल